Hello friends, welcome once again to my videos on geography for class 9th of NCERT textbook. फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ में आपकी टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 5 जिसका कि टाइटल है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, तो इसके सभी क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिस्कस कर रहा हूं जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। उन क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस कर रहा हूं। इस चैप्टर में टोटल 6 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट 3 क्वेश्चंस को मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, जो कि इस चैप्टर की वीडियोस का पार्ट 1 है। ये पार्ट 2 वीडियो है जिसमें रिमेनिंग 4th, 5th एंड 6th क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो आइए अब हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 4 इज नेम डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन इंडिया एंड डिस्क्राइब द वेजिटेशन ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड्स। So these are the different types of vegetation which are found in India: tropical evergreen forest, tropical deciduous forest, thorn forest and scrubs, montane forest and mangrove forest. आइए अब हम इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, जो फर्स्ट 2 टाइप ऑफ फॉरेस्ट हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन और ट्रॉपिकल डेसिडियस, उनको मैंने इस चैप्टर के आंसर 3 पार्ट 2 जो है उसमें ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, जो कि इससे प्रीवियस वाली वीडियो में है। आप अपने रेफरेंस के लिए उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं थर्ड वाले पॉइंट से स्टार्ट करता हूं। थर्ड इज थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। नाउ दीज रीजन्स हैव लेस देन 70 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एंड हैव थॉर्नी ट्रीज एंड बुशेस। जिस रीजन में ये फॉरेस्ट मिलते हैं वहां पर बहुत कम एनुअल रेनफॉल होता है। इट इज ओनली 70 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। There are scattered trees with long roots that penetrate deep into the soil to get moisture. यहाँ पे जो ट्रीज होते हैं उनकी जड़ें बहुत गहरे तक जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है ताकि वो वहां से मॉइस्चर ले सकें। यहाँ पर जो ट्रीज की जो लीव्स होती हैं वो बहुत थिक होती हैं, छोटी छोटी लीव्स होती हैं। थिक और स्मॉल लीव होने के कारण से पेड़ों का इवेपोरेशन, वहाँ पे जो वाटर इवेपोरेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि ये जो ट्रीज होते हैं ये बहुत गर्म जगहों पर मिलते हैं, रेनफॉल कम होता है, तो ऐसा होने के लिए वाटर इवेपोरेशन नहीं होना चाहिए। तो थिक और स्मॉल लीव होने के कारण से इवेपोरेशन भी नहीं होता है। इनके स्टेम्स यानी कि जो तने होते हैं वो काफी सक्लेंट होते हैं, यानी कि काफी जूसी होते हैं, जिसके कारण से पानी काफी वहां पे कंजर्व हो जाता है। मेन प्लांट्स जो इस तरीके के फॉरेस्ट में मिलते हैं उनमें एकेशियस, पाम्स, यूफोबिया और कैक्टी इंपॉर्टेंट है। ये कहां पर मिलते हैं इंडिया में? दे आर फाउंड इन द सेमी एरिड रीजन्स ऑफ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। सेमी एरिड रीजन का मतलब है जहां पे कि बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी भी नहीं होती है और बहुत ज्यादा वहां पे डेजर्ट वाली कंडीशंस भी नहीं होती हैं। तो एक जो बीच की जो कंडीशन वाले एरिया में ये फॉरेस्ट मिलते हैं। फोर्थ टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर माउंटेन फॉरेस्ट। They are found in the southern slopes of the Himalayas and places of high altitude of southern and northeast India. Between a height of 1500 to 3000 meters, temperate type of forests are found. 1500 से लेके 3000 मीटर की हाइट पर टेम्परेट यानी कि जो ठंडक में पाए जाने वाले फॉरेस्ट होते हैं वो यहाँ पर मिलते हैं। They have evergreen broad leaves like oak and chestnut. यहाँ पे जो पेड़ होते हैं उनकी जो लीव्स होती हैं वो एवरग्रीन होती हैं और ब्रॉड लीव्स होती हैं, जैसे कि ओक और चेस्टनट की लीव्स। इसके अलावा यहाँ पे जो ट्रीज होते हैं वो कॉनिफेरस होते हैं, यानी कि उनकी शेप जो है वो कोन के तरह की होती है। कोन का होने के कारण से इनके ऊपर जो भी स्नोफॉल होता है वो पेड़ों के ऊपर रुकता नहीं है स्नो, और वो नीचे गिर जाती है। तो ठंडक में इनको स्नोफॉल से बचने में मदद मिलती है इस शेप की वजह से। पाइन, देवदार, सिल्वर, फर, स्प्रूस और सिदार इस तरीके के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट इज मैंग्रोव फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट कहां मिलते हैं? जहां पे कि कोस्टल एरियाज होते हैं, समुद्र के किनारे, जहां पे कि टाइड्स की वजह से पानी काफी अंदर तक चला जाता है। हम जानते हैं कि जब हाई टाइड्स आती हैं तो उसके कारण से सी वाटर काफी अंदर तक चला जाता है, जिसको हम बैक वाटर्स कहते हैं। तो बैक वाटर्स में इस तरीके के जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं वो मिलते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो गंगा, महानदी, कृष्णा,
गोदावरी और कावेरी रिवर्स के जो डेल्टा हैं वहां पे इस तरीके के फॉरेस्ट काफी देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो ट्रीज मिलते हैं उनमें सुंदरी ट्रीज काफी इंपॉर्टेंट हैं। सुंदरी ट्रीज की खासियत ये होती है कि उनकी टिम्बर बहुत हार्ड होती है, जिसकी वजह से बहुत ड्यूरेबल होती है। इसके अलावा पाम, कोकोनट, क्योरा और अगर जैसे ट्रीज भी इन रीजन्स में मिलते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारे हाई ऑल्टीट्यूड पर जो फॉरेस्ट होते हैं उनकी क्या बात होती है। तो हाई टेम्परेचर ग्रासलैंड्स आर कॉमनली फाउंड एट द हायर एलिवेशंस एट द ऑल्टीट्यूड मोर देन 3600 मीटर्स एंड अबव द सी लेवल। एल्पाइन वेजिटेशन टेक्स प्लेस। जो इतनी हाइट पर जो वेजिटेशन मिलती है हम उसको एल्पाइन वेजिटेशन कहते हैं। और इस एल्पाइन वेजिटेशन में जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं उनको हम टेम्परेट फॉरेस्ट या टेम्परेट ग्रासलैंड्स बोलते हैं। यहाँ पर जो कॉमनली फाउंड ट्रीज हैं उनमें सिल्वर, फर, जूनिपर और पाइन और बिर्चेस जैसे ट्रीज काफी देखने को मिलते हैं। These trees get gradually shorter as they approach the snow line. ये ट्रीज जो हैं जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड हाई होता चला जाता है, जैसे जैसे हम और स्नो लाइन की तरफ या टुंड्रा रीजन की तरफ चलते चले जाते हैं, वैसे वैसे इन ट्रीज की हाइट और शॉर्ट होती चली जाती है। और अल्टीमेटली क्या होता है कि ये श्रब्स और स्क्रब्स यानी कि झाड़ियों में कन्वर्ट हो जाते हैं। ट्रीज इतने छोटे हो जाते हैं कि झाड़ियों में बदल जाते हैं। और एक तो ऐसी पोजीशन आती है कि ग्रास लैंड में बन जाते हैं, यानी कि पेड़ों को छोटे छोटे होते 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 ये ग्रास लैंड में कन्वर्ट हो जाते हैं जैसे जैसे हाइट बढ़ती चली जाती है। जहां ज्यादा हाइट होती है वहां पर मोजेसेस काफी मिलते हैं, लिचेंस और इस तरीके के जो ट्री जो वेजिटेशन होती है, ये जो टुंड्रा रीजन में मिलने वाली वेजिटेशन होती है वो इन जगहों पर काफी देखने को मिलती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज quite a few species of plants and animals are endangered in India. इंडिया में काफी सारी स्पीशीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स की हैं जो अब इंडेंजर्ड हो गई हैं। तो ऐसा क्यों है? इट इज बिकॉज hunting by the greedy hunters for commercial purposes is the main threat to these animals. Not only this, the pollution because of chemical and industrial waste, acid deposits, introduction of alien species also cause harm to the animals. पोल्यूशन के कारण से या केमिकल और इंडस्ट्रियल वेस्ट के एक्यूमुलेट होने के कारण से भी काफी प्रॉब्लम होती है फ्लोरा एंड फौना को। नॉट ओनली दिस, जो एलियन स्पीशीज अगर आ जाती हैं प्लांट्स की, यानी कि वो स्पीशीज जो कि इंडिजिनियस नहीं है, जो कि हम लोकल एरिया में नहीं ग्रो करते हैं, बाहर से कहीं से ला करके हम उनको ग्रो कर देते हैं, तो उससे भी जो लोकल प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनको काफी हार्म होता है। इसके साथ साथ जो रेकलेस कटिंग होती है फॉरेस्ट की, वो इसलिए हमें करनी पड़ती है क्योंकि हमें कल्टीवेशन करना होता है या फिर इनहेबिटेशन करना पड़ता है, लोगों को बसना होता है, सोसाइटीज बनती हैं, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। तो उन सबको बनाने के लिए भी ट्रीज को काफी रेकलेसली कट किया जाता है। तो इस कारण से भी नेचर में एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है जो कि अल्टीमेटली एनिमल्स को और प्लांट्स को काफी नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Why has India a rich heritage of flora and fauna? इंडिया में फ्लोरा और फौना की इतनी रिच हेरिटेज हमें कैसे मिलती है? सो फॉलोइंग फैक्टर्स प्रोवाइड रिच हेरिटेज ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया। इन कारणों से हमको काफी रिच फ्लोरा एंड फौना मिलता है। फर्स्ट रीजन इज द लैंड। नाउ देयर इज अ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ लैंड ऑन द नेचुरल वेजिटेशन। द नेचर ऑफ लैंड इन्फ्लुएंसेस द टाइप ऑफ वेजिटेशन। जिस तरीके की लैंड पर हम रहते हैं वो भी हमारी वेजिटेशन को अफेक्ट करती है। लाइक जो फर्टाइल लैंड होती है, अगर हम बात करते हैं इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट की या गेंजेटिक प्लेन्स जो हैं, यहाँ पे कि यूपी, पंजाब, हरियाणा वाला एरिया है, यहाँ पर काफी फर्टाइल लैंड है जिसके कारण से एग्रीकल्चर काफी डेवलप करती है। बट इफ वी टॉक अबाउट द रफ टेरेन्स, लाइक जो हिली एरियाज हैं या जहाँ पे माउंटेन्स है या जहाँ पे डेजर्ट एरियाज हैं, या जो अगर मैं बात करूं कि जो बैक वाटर्स वाले एरिया हैं, मार्शी लैंड्स हैं, वहां पर ग्रास लैंड्स मिलते हैं या वुडलैंड्स मिलते हैं, जंगल काफी होते हैं वहां पे। तो जहाँ पे ग्रास लैंड्स या जंगल होंगे वहां पर वाइल्ड लाइफ होगी। तो जहाँ पे वेजिटेशन कहाँ हो रही है? जहाँ पे कि फर्टाइल लैंड है, और जहाँ फर्टाइल लैंड नहीं है वहां पे वाइल्ड लाइफ काफी देखने को मिलती है। Another factor that affects flora and fauna is the soil.
Different type of vegetation grow in different soils. In desert, the sandy soil supports cactus and thorny bushes. Desert में sandy soil होती है तो वहाँ पे cactus और thorny bushes होते हैं. इसके अलावा जो हमारे मैंग्रोव्स हैं वो डेल्टाइक वेजिटेशन में मिलते हैं, जहाँ पे कि वेट और मार्शी लैंड होती है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था जो हमारे सुंदरबन हैं या इस तरीके के जो जहाँ पे कि बैक वाटर्स आ जाते हैं वहाँ पर मार्शी लैंड मिलती है. इसके अलावा जो हमारे हिल्स के स्लोप्स होते हैं वहाँ पे सॉइल काफ़ी डीप होती है और इस कारण से वहाँ पे हमको कोनिकल ट्रीज मिलते हैं. तो इंडिया में आप देखते हैं कि सभी तरीके के लैंड फॉर्म्स पाए जाते हैं. हिल्स भी हैं, लैंड जो हमारे काफ़ी बड़े बड़े गेंजेटिक प्लेन्स भी हैं, तो वहाँ पे वेजिटेशन होती है. हिल्स में कॉनिफेरस ट्रीज मिलते हैं. अगर आप साउथ में जाओगे तो डेल्टा में भी जाओगे, अगर आप डेल्टा वाले रीजन में जाओगे तो वहाँ पे अलग तरीके की लैंड फॉर्म्स हैं. तो इतनी वैरायटी ऑफ हमारे यहाँ पे सॉइल और लैंड फॉर्म्स हैं कि हर तरीके के वेजिटेशन और एनिमल्स हमारे यहाँ मिलते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट टेम्परेचर ऑल्सो अफेक्ट्स द टाइप ऑफ वेजिटेशन. और हम जानते हैं कि इंडिया में बहुत सारे तरीके के टेम्परेचर जोन्स हैं. साउथ में जाएंगे तो अलग टेम्परेचर जोन्स है, नॉर्थ में आएंगे तो अलग टेम्परेचर जोन्स हैं. तो ये टेम्परेचर जोन्स कहीं पे बहुत गर्मी है, कहीं पे बहुत ठंडा है, तो इस कारण से भी हमारे यहाँ जो वेजिटेशन है वो बहुत वैरायटी की हमको मिलती है देखने के लिए. अनदर रीजन व्हाई वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोरा एंड फौना इज द प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन मीन्स जो हमारे बारिश होती है, रेन्स जो होती हैं. So we know that the entire India, the entire rainfall is caused by the advancing monsoon, which is southwest moving, and by the retreating monsoon, which is northeast directed. तो हमारे यहाँ दोनों तरीके के मानसून होते हैं. गर्मियों में जो बारिशें होती हैं वो एडवांसिंग मानसून साउथ वेस्ट से होता है, उसके कारण से होती हैं. उसके बाद अक्टूबर नवंबर में ये मानसून रिट्रीट करता है तो उसके कारण से भी रेन्स होती हैं. तो कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे कि काफ़ी हैवी रेनफॉल होता है. जहाँ हैवी रेनफॉल होता है वहाँ पे बहुत डेंस वेजिटेशन मिलती है. लेकिन वो एरिया जहाँ पे कि लेस रेनफॉल होता है, जैसे कि राजस्थान और कुछ गुजरात का एरिया है, वहाँ पे काफ़ी लेस वेजिटेशन हमको देखने को मिलती है. तो इस तरह से हर चीज़ की बहुत वैरायटी है इंडिया में. सो फ्रेंड्स, दिस वे आई डिस्कस्ड विद यू द रिमेनिंग 4 questions, the answer of remaining 3 questions of chapter number 5. I hope that these answers are useful for you. Keep watching my videos. Thank you. God bless you.